हेलो जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके। वापस से स्वागत है आप सबका मेरी एक और नई वीडियो में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। तो आज से मैं जा रहा हूँ जिम। मैंने करा है जिम ज्वाइन और आज से मैं जा रहा हूँ जिम। आज है पहला दिन। मैंने सोचा पहला दिन है तो आज इसको ब्लॉग करना तो बनता है। तो अभी 4:30 हो रहे हैं। अभी मेरे को अपने एक फ्रेंड के साथ में जा रहा हूँ। तो अभी वो मेरे को पहले उसके मतलब रास्ते में ही उसकी बिल्डिंग पड़ेगी, पहले वहाँ जाऊँगा। वहाँ से फिर हम दोनों साथ आज जिम जाएंगे और आज देखते हैं यहाँ का जिम एक्सपीरियंस कैसा होने वाला है। तो अभी मैं आ गया हूँ बाहर नीचे और न्यूजीलैंड में ये पहला जिम है जो मैंने ज्वाइन किया है। इससे पहले कोई परवाह नहीं थी अपनी हेल्थ की, फिटनेस की, कोई ध्यान नहीं था। तब जाके फाइनली जाके जब कमर में दर्द होना शुरू हुआ है और शरीर ने बोला है भाई अब मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर हमने सोची है कि चलो जी जिम ज्वाइन करते हैं। अब टाइम आ गया है। सुबह सुबह देखो एक गाड़ी दिख रही है उस सड़क पे, बाकी सब तो इस समय खाली है। सुबह सुबह जिम जाना भी इस समय मेरे को सही लगता है, क्योंकि आराम से सुबह उठ के अपना जिम जाओ, वापस आके नहा धो के एक ब्रेकफास्ट करके अच्छे से फिर अपने ऑफिस जाओ तो दिन भी बढ़िया निकलता है। और दूसरा रीज़न इस समय जाने का ये है कि जिम में ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी इस टाइम पे। अगर शाम को जाओ तो शाम को लोग नॉर्मली अपना काम वाम ख़त्म करके ऑफिस से छुट्टी करके सीधा जिम जाते हैं। यहाँ पर तो मैंने यही देखा है मोस्टली लोगों को फ्री टाइम, क्योंकि उनके पास वही होता है। सुबह उठ के लोग इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि अगर जल्दी उठ जाएंगे फिर जॉब पे जाएंगे, जॉब पे नींद आएगी या पूरा दिन ऐसे थोड़ा टायरिंग लगेगा, तो इसलिए शायद सुबह ज़्यादा प्रेफर नहीं करते लोग जाना। तो इसीलिए मैं सुबह जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह लोग कम होंगे और ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। तो अभी मैं चल दिया हूँ यहाँ से। वो सामने मेरे दोस्त की बिल्डिंग है, मतलब उसकी अपनी बिल्डिंग नहीं है, इस बिल्डिंग में वो रहता है तो इस बिल्डिंग से अभी मैं उसको मिलता हूँ, फिर हम चलते हैं आगे अपना जिम करने। देखते हैं आज वहाँ पर क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। मैंने तो बस रजिस्ट्रेशन करने गया था तब थोड़ा देखा था कैसा है, और उसके अलावा अभी तक ऊपर मैंने देखा नहीं है कि भाई अंदर क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। वो सब आज चेक करेंगे। पहला दिन तो मेरे को लगता है ऐसे ही जाता है जिम में लोगों का चेक करने में कि भाई कौन सी मशीन कहाँ पर है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। कुछ तो नई मशीनें होंगी जो आज तक मैंने देखी भी नहीं होगी, क्योंकि इंडिया में मैं जिम जाता था तो वहाँ पर तो मेरे को लगता है टोटली डिफरेंट ही होता है सारा। तो इसलिए आज देखते हैं क्या होने वाला है। तो मैंने अपने दोस्त को कॉल करी वगैरह, अभी 1-2 मिनट और लगेगी। कोई टाइम पे रेडी नहीं होता है इस देश में, आगे भी टाइम पे रेडी नहीं हो रहे हैं लोग। तब तक स्काई टावर देखो सामने। मेरे को लगता है इसके घर नहीं, इसके घर से भी नहीं दिखता होगा, क्योंकि इसके सामने भी कोई दूसरी बिल्डिंग है ना। नहीं तो घर बैठे बैठे दिवाली फेस्टिवल आने वाला है। जिसके घर से स्काई टावर दिखता होगा वो तो अपना घर बैठे बैठे आराम से फायरवर्क्स देखता होगा। मेरे घर से भी स्काई टावर दिखता नहीं है। मेरे तो बालकनी मेरे पास है ही नहीं, जो विंडो है उसके सामने बिल्डिंग्स है जो ब्लॉक कर देती हैं। तो यही इशू है अभी फ़िलहाल तो मेरे घर में। मैं सोच रहा हूँ कोई दूसरा फ्लैट देखने का। अभी उसका जो मेरे वाला है उसका कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म होने वाला है। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होते ही तो नहीं, 1 महीने का नोटिस पीरियड, 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराऊँगा तो मुझे इनको 1 महीने पहले बताना पड़ेगा कि भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं एंड कर रहा हूँ। अब जब हो जाएगा तो मैं इसे रिन्यू नहीं कराऊँगा, मैं कहीं दूसरी जगह मूव हो जाऊँगा और उस 1 महीने के अंदर मुझे कोई दूसरा घर देखना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं देखता रहा हूँ कोई घर वर मिल जाए ढंग का, जिसमें बालकनी हो, अच्छा सा व्यू हो, तो ऐसा कुछ मिल जाए तो देखेंगे। और मैं घर देखने जाऊँगा तो व्लॉग्स भी बनाऊँगा उनके, आप लोगों को भी दिखाऊँगा कि भाई इस समय क्या क्या अवेलेबल है सिटी में। जो लोग आ रहे हैं न्यूजीलैंड, बहुत से लोग हैं जो कमेंट करते हैं मेरी वीडियोस पे कि भाई वो आ रहे हैं न्यूजीलैंड 2 महीने में, 3 महीने में। तो आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि फ़्लैट्स इस समय कैसे कैसे अवेलेबल हैं, क्या प्राइस पे अवेलेबल है। तो ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। और कमेंट्स की बात निकली है तो कमेंट्स करते हैं भाई, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं, कंसर्न्स होते हैं, या सिंपली अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगती है और आप नीचे लिख देते हो कमेंट्स में, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं भाई काम को, तो अच्छा लगता है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। हेलो अभिषेक भाभी सोई 3 बजे
पहुंच चुके हैं जिम के अंदर। आप भी पहली बार ही कर रहे हो ना वैसे यहाँ पे, या पहले गए हो आप? अच्छा था तो आपके पास सिटी फिटनेस का एक्सेस कार्ड, करिए आपने तो पहले भी। तो ऐसा कुछ है भैया अंदर जिम। अच्छा हाँ, यहाँ पे तो मैं पहले भी आया हूँ, मतलब यहाँ तक तो मैं आया था। वो सामने वहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन काउंटर है ना, यहीं पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं। अब देखते हैं इधर फीमेल मेल दोनों के चेंजिंग रूम इस तरफ है। ये लॉकर्स है क्या? ये तो छोटे हैं यार, इसमें आ जाएगा? आ जाएगा, आ जाएगा। नहीं आएगा? आ जाएगा, धक्का दो। तो जी सामान लॉकर में डाल के लगा दिया है ताला। अब करते हैं जिम एक्सप्लोर। ये पूरी फ्लोर है, इस पे सारी ट्रेडमिल्स है। आते ही जैसे किसी को लेग एक्सरसाइज के लिए भी है क्या पता नहीं है। तो ये सब सिस्टम है। अभी नीचे वाले पे, अभी जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे। तो यहाँ पे अलग अलग फ्लोर वाला सिस्टम है। नीचे वाले फ्लोर पे सारा कार्डियो होता है मेरे हिसाब से। ऊपर सारी ट्रेनिंग वाली, मसल ट्रेनिंग वाली सेक्शन होगा, या डंबल्स वगैरह सारी इक्विपमेंट्स वगैरह होंगी, वो भी चेक करते हैं। तो ऐसा कुछ है भैया वेट ट्रेनिंग सेक्शन। यहाँ पर सारी जिम इक्विपमेंट्स, डंबल्स सब कुछ है। और सेम इस तरफ भी है। अच्छा, इस तरफ लिफ्टिंग वाला सामान है। लिफ्टिंग जैसे बैक मारनी हो, ये सब। अब मेरे को तो इतना कुछ आइडिया भी नहीं है कि कैसे होती हैं स्पेसिफिक जो एक्सरसाइजेज होती हैं। तो वो ये मेरे दोस्त क्यों हैं, ये मेरे को बताएंगे। इन्होंने पहले करी हुई है यहाँ पर जिम, तो इनको सारा आइडिया है। तो ये करते हैं शुरू अपनी एक्सरसाइजेस। ट्रेडमिल से शुरू करेंगे थोड़ा वार्म अप के लिए, उसके बाद फिर जाएंगे ऊपर। तो ट्रेडमिल से हो रही है शुरुआत। हाँ यार, हुड तो मेरे को भी उतारना था। कोई नहीं, आज देखी जाएगी। और स्पीड इससे प्लस वाले से स्पीड होगी ना, माइनस वाले से कम होगी। बाकी ये सब का तो कुछ करना नहीं है, ये वाले बटन का। तो ये वाला प्लस माइनस जो है ये स्पीड का है, ये एलिवेशन का है। थोड़ा ऐसे स्लांट ऊपर नीचे करना हो ना, चढ़ाई पे दौड़ना हो या नीचे करके दौड़ना हो सीधा, उसका है ये स्पीड का इधर वाला। तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं। तो इसमें यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई आती है, कौन सी लैब चल रही है, कितना डिस्टेंस हो गया। तो अभी डिस्टेंस मेरे को हो गया 0.88 किलोमीटर्स। और स्पीड टाइम कितना हो गया, 10 मिनट 45 सेकंड्स मेरे को हो चुके हैं इस पर। बीच में मैंने दौड़ा भी था, अब मैं थोड़ा वॉक कर रहा हूँ। तो ऐसे अब 10 मिनट ये बहुत हो गया। अब आगे थोड़ी जाके थोड़ी साइकिलिंग करता हूँ उधर। साइकिलिंग करने के बाद फिर चलेंगे ऊपर वेट ट्रेनिंग करने। इस पे उतर के तो ऐसा लग रहा है ज़मीन चल रही है ना? लगा ना थोड़ा थोड़ा जैसे ट्रेन है। हाँ, ऐसे पैर के नीचे से ज़मीन पीछे जा रही थी। क्या बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से मेरे को लगता है। ये पास्कल जो है ये वो बढ़ाने के लिए ना, इसको प्लस करेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। मोड कहाँ पर है?
अच्छा, कहाँ पर चला रहे हैं साइकिल? अच्छा, ये बटन इसलिए है। पहाड़ों पे चला रहे हो, प्लेन रोड पे चला रहे हो, उबड़ खाबड़ में चला रहे हो? ओके। हर जगह अलग अलग साइकिल चलाओगे क्या? ये वाली आसान लग रही है। वो भी उसमें, वो तो और आसान लग रही थी मेरे को। उसमें तो अपने आप ही चल रहे थे मेरे पैर। सेलेक्ट प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इन साइकिल का कुछ अलग सिस्टम है मेरे को लगता है। इसमें ये पैडल्स आगे की तरफ है। कुछ मुश्किल हो रही है क्या इसमें? हैं? उससे मुश्किल है कि इजी है? आसान है। आसान है ना, उससे वो लग ही रहा है। सीधे पुलअप्स। चलो आप मारो, मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, आप मेरी बनाना, आप मेरी बनाना। मेरे करने में दिक्कत है, मजाक करते अरे भाई अबे यहाँ पे वो है पुलिस की मशीन। ये नहीं है? नहीं। कहाँ से पकड़ना है? इस पे घुटने रखने हैं, उसको पकड़ना है। इस पे घुटने कैसे रखूँ? पहले उसे पकड़ो, फिर घुटने रखो। इसको यहाँ से पकड़ना है ना? हाँ, यहाँ से पकड़ना है। वहाँ से। हाँ, ब्रॉड 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 पकड़ो। रॉड पकड़ो। आराम से। तो इसमें तो ये वो हो रहा है, क्या बोलूं? इसमें तो सपोर्ट नहीं मिल रहा ऊपर जाने के लिए। बिना सपोर्ट के कर लोगे? हाँ, कर लूँगा। आओ इस पे आओ जरा। तो अभी मैं बैठा हूँ बैक ट्रेन वाली मशीन पे। ये यहाँ पर ऐसे इसको पकड़ के पुल अप करना है, मतलब पीछे पुल करना है। और यहाँ पर ये वेट्स लगे हुए हैं, इनको जितना आपको चाहिए 5, 10, 15, 20 उतनी क्लिप हम ऐसे कर सकते हैं इधर को। और ये उतना वेट सेट हो गया। 35 तो ज़्यादा हो जाएगा, शुरू में 20 करते हैं। अच्छा 15 ये तो 20 करते हैं। 20 ठीक है। गोल तो मेरा मसल बिल्ड करना ही है। मसल बिल्ड मतलब थोड़ा तो हो ही जाए। वेट लूज़ तो मेरे को क्या ही करना, वेट तो मेरा ऑलमोस्ट ठीक ही है। BMI तो मेरा बढ़िया है, नॉर्मल वेट कैटेगरी में आता हूँ मैं। आप भी नॉर्मल वेट कैटेगरी में ही हो वैसे तो। ओवर वेट कहाँ से हो? 4-5 किलो। तो भाई, तो जी अपनी जिम, आज का जिम सेशन हो चुका है कंप्लीट। आज का दिन तो मशीन एक्सप्लोर करने में ही निकल गया कि इस मशीन पे क्या होता है, इस मशीन पे क्या होता है। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं करा, एक्सरसाइज तो करी है। और काफ़ी मतलब बढ़िया है मेरे हिसाब से। जिम में जो इक्विपमेंट्स हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं काफ़ी बढ़िया हैं। और इसकी फ़ीस मैं आपको बताता हूँ। जिम की जो फ़ीस है वो है $7 पर वीक का बेसिक प्लान है। मतलब जो बेसिक मेंबरशिप है वो है $7 पर वीक। तो $7 कितना होता है? 350 रुपये इंडिया के पर वीक। और महीने के लगा लो 1500 के अराउंड, 1500 रुपये पर मंथ। इंडिया में आपने देखा ही होगा 1500 रुपये पर डे पे, मतलब 1500 रुपये पर मंथ में बिल्कुल छोटा सा जिम होता है, एक छोटा हॉल जितना। और यहाँ पर देखो 3-3 फ्लोर हैं जिम में। तो मेरे को लगता है फ़िटनेस के मामले में यहाँ पे जो मेंबरशिप्स वगैरह होती हैं, सिटी फिटनेस जो जिम जिसमें मैं जा रहा हूँ उसकी तो काफ़ी चीप है, बाकी का मेरे को पता नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी भी होती है जिम वालों की कि फ़ीस थोड़ी कम ही रखो, क्योंकि उससे क्या होता है कि $60 पर वीक सुन के कोई भी मेंबरशिप ले लेगा कि भाई मेंबरशिप ले ली $60 पर वीक, $60 तो ले लेते हैं। उसके बाद फिर होता है जाने का मन नहीं करता। 50-70% पॉपुलेशन तो ऐसी होती है कि जिम ज्वाइन करने के बाद अगले दिन से जाने का मन नहीं होता। मेरा खुद नहीं हो रहा था आज उठने का मन, पर मैंने कहा नहीं जाना है तो जाना है। ये तो पूरी लाइफ हमने यही करा है कि जाएंगे 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 जाएंगे, गए नहीं। तो सारे लोग, सारे जो मोस्टली होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि जिम मेंबरशिप ले ली, शुरू में 1-2 हफ्ते जो है बड़े एक्साइटमेंट से जाते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, मन नहीं होता। और मेंबरशिप वो $60 पर वीक सुन के अरे छोड़ो $60 ही तो है, $60 क्या हो गया, एक हफ्ते का कुछ नहीं होता। 1 साल की मेंबरशिप होती है वो, शुरू में उसको कैंसिल भी नहीं करा सकते 1 साल के अंदर। कराओगे तो $200 का कैंसिलेशन फ़ी देना पड़ता है, तो वो वैसे नहीं कराते और जाता कोई है नहीं। तो जिम को फ़ायदा ही होता है कि कोई आए ना आए, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, $7 पर वीक उनको मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा लोग एनरोल कर लेते हैं कम फीस सुन के, और फिर कोई जाए ना जाए उनका तो बढ़िया पैसा बन रहा है। तो मेरे को लगता है ये भी एक बढ़िया स्ट्रेटजी है उनकी। बट हम तो अपने $7 पर वीक का पूरा यूज़ करेंगे, रोज़ जिम जाएंगे अब से। और किसी दिन नहीं जा पाए, रात को कुछ
किसी दिन किसी वजह से नहीं जा पाए तो चलता है 1-2 दिन हफ्ते में, बट ऐसा नहीं करना कि $60 ही तो है, नहीं जाना है तो जाना है, पूरे हफ्ते जाना है। और सुबह सुबह सिटी में चहल पहल शुरू हो गई है, लोग आने जाने चालू हो गए हैं, बसें चलना शुरू हो गई हैं। अरे पर मैंने सुबह आने का इसलिए डिसाइड करा था क्योंकि हमें लगा था सुबह क्राउड थोड़ा कम होगा, जो कि सच भी था कि 4:30 बजे हम 5 बजे हम या 4:45 हम जिम में पहुंच गए थे, तो उस समय लोग बिल्कुल भी नहीं थे। पर जैसे ही 5:30 बजे 5:30 के बाद से लोग आना शुरू हो गए थे। मतलब मेरे को लगता है कि कलेक्टिव जो थिंकिंग होती है ना, और क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी टाइप्स जो होता है ना, कि भाई सबके दिमाग में यही आया कि दिन में जाएंगे तो क्राउड होगा, सुबह सुबह चलते हैं, और सबके दिमाग में वही आया तो सुबह को ही सारा क्राउड आ गया। तो वो चीज़ होती है मेरे को लगता है, अब सुबह सुबह ही सारे लोग आ रहे हैं। तो सुबह 5:30 बजे के बाद भीड़ होनी शुरू हो गई थी। 4:30 का टाइम मेरे को लगता है फिर भी ठीक है। तो कल से मैं सोच रहा हूँ 4:30 बजे जिम में पहुँच जाना है, ताकि अपना सही टाइम पे खाली सारी इक्विपमेंट्स खाली मिल जाते हैं, अपनी फटाफट सारी एक्सरसाइजेस करो और अपना घर निकलो। भीड़ में फिर वही है कि अभी ये मशीन नहीं मिल रही, वो मशीन नहीं मिल रही। वैसे इंडिया जितनी भीड़ तो यहाँ नहीं होगी, मेरे को लगता नहीं ऐसा कि ऐसा हो जाएगा कि मशीनों के लिए लड़ाई चल रही है। नॉर्मली इंडिया के जिम में देखा है कि इतने लोग खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, मशीन लाइन लगा रखी है कि हाँ मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, एक टाइप की 7 मशीनें रखी हुई हैं और लोग भी इतने नहीं हैं, तो बढ़िया है। तो आज का जिम वर्कआउट सेशन तो इतना ही था। अभी मैं जा रहा हूँ घर। घर जाने के लिए भी चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ती हैं, तो वो भी एक पोस्ट वर्कआउट बोल सकते हैं उसको, कि जिम के बाद मैंने सुना है कि ऐसा, क्योंकि अगर आप रिगरस फिज़िकल एक्टिविटी या ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद एकदम से आपको बैठना नहीं चाहिए, मैंने सुना है। क्योंकि जो आपका क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो प्रोफेशनल ट्रेनर्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर आप एकदम रिगरस एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद एकदम से आप रुक जाते हो, बैठ जाते हो, तो क्योंकि आपका हार्ट जो है एक्सरसाइज के टाइम बहुत फास्ट पंप कर रहा होता है, और जब आप एकदम से रुक जाते हो तो उस हार्ट को जो है जो ब्रेन एक्टिविटी जो चल रही होती है उस टाइम हार्ट को पंप करने में, एकदम से हार्ट आपका रुक जाता है, तो ब्रेन में कुछ ऐसा कन्फ्यूजन कुछ ऐसा हो जाता है कि वो आपके हार्ट को रोक ही देता है बिल्कुल। तो ऐसा कुछ मैंने सुना था, एग्जैक्ट मेरे को आइडिया नहीं है, बट कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में ये डिफरेंस होता है। कार्डियक अरेस्ट ऐसे ही आता है जब आपका दिमाग सिग्नल प्रॉपर ना भेज पाए हार्ट को कि भाई अब धीरे धीरे स्लो होना है या एकदम से रुक जाना है। तो जब एकदम से रुक जाता है तब आता है कार्डियक अरेस्ट। चढ़ाइयाँ चढ़ के तो बढ़िया पोस्ट वर्कआउट हो रहा है, बॉडी वार्म ही है अभी तक, एकदम से ठंडा नहीं हुआ। सही है। ऑकलैंड भी वैसे देखा जाए तो मिनी मसूरी ही है। जो लोग मसूरी गए हो उनको पता हो चढ़ाइयाँ कैसी चढ़नी पड़ती हैं वहाँ पर भी, तो यहाँ भी सेम है, थोड़ा हिली एरिया ही है ये। पहला दिन सक्सेस, बढ़िया। आज कुछ प्रोडक्टिव करा है काफ़ी टाइम बाद, बढ़िया लग रहा है। अब हर दिन जिम जाएंगे। वो 21 डेज़ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अप्लाई करूँगा मैं यहाँ पे। वो आपने देखा होगा ना, कौन सी सीरीज़ है वो यूट्यूब पे, जीतू भैया वाली, वो कोटा फैक्ट्री। हाँ, कोटा फैक्ट्री में वो कॉन्सेप्ट है ना कि 21 दिन तक कोई काम सीधे कर लो तो फिर वो आदत बन जाती है, फिर उसकी आदत में तकलीफ़ नहीं होती। तो वही चैलेंज मैंने लिया है, 21 डेज़ तक लगातार मैंने करना है, बिना रुके बिना थके। फिर देखते हैं कि क्या बनता है आगे, उसके हैबिट बनती है या उसके बाद भी दिक्कत होती है, वो तो पता लगेगा 21 दिन बाद। मेरा फ्रेंड और मैं जो हैं हम एक ही जगह पे काम करते हैं, तो जिम जो हमारा जिम है उसके सामने वाली बिल्डिंग में ही हमारी जॉब है और घर के बिल्कुल पास है दोनों। मेरे फ्रेंड की जॉब तो ऑलरेडी 6 बजे से स्टार्ट थी सुबह, तो वो अपना जिम विम करके अब सीधा अपनी जॉब के लिए निकल गया वहीं से। मेरी जॉब तो आराम से 11 बजे स्टार्ट होती है, तो मैं जा रहा हूँ अपने घर, थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके आराम से सुबह नहा धो के ब्रेकफास्ट करके फिर निकलूँगा जिम के लिए, जिम के लिए नहीं, काम पे जाने के लिए।
अपनी जॉब पे। तो अभी तो मैं घर पहुंच चुका हूँ ऑलमोस्ट। अब घर जाके अपना थोड़ा रेस्ट करूँगा। मैं तो सोच रहा घर जाके थोड़ा सो ही जाऊँगा दोबारा से। अब ये मेरे को पता नहीं है। अरे यार चाबी तो मैंने बैग में डाली हुई है। पर जाके मैं सोच रहा हूँ सो ही जाऊँगा थोड़ी देर, नींद भी पूरी हो जाएगी। अब मेरे को ये पता नहीं है कि जिम करने के बाद सोना अच्छी चीज़ है कि नहीं है, बट क्या करें भाई, जॉब पे जाना है, उसके बाद फिर शाम तक जॉब पे रहना है, बीच में नींद नहीं दल सकती है ना। इसलिए अच्छा यही होगा कि अपनी जो बची हुई नींद है वो पूरी करके उसके बाद ही निकलूँगा। तो इसलिए मैं जाता हूँ ऊपर, सोता हूँ। इसी के साथ मैं ये वीडियो को भी यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मैं आपसे मिलूँगा अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।